दोस्तों हमारा प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए। ऑप्शन ए तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी भटनेर दुर्ग, ऑप्शन सी बारां का किला, ऑप्शन डी झालावाड़ दुर्ग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा तारागढ़ दुर्ग। उस दुर्ग का नाम है दोस्तों जिस दुर्ग पर सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए। तो तारागढ़ वह दुर्ग है जिस पर राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा तारागढ़ दुर्ग। याद रखना है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों अमर सिंह राठौड़ की छतरी किस दुर्ग में स्थित है। दोस्तों प्रश्न बोल रहा है कि अमर सिंह राठौड़ था उसकी जो छतरी बनाई गई थी किस दुर्ग में बनाई गई थी। तो ऑप्शन ए जयगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन बी आमेर दुर्ग में, ऑप्शन सी नागौर दुर्ग में, ऑप्शन डी बारां का किला। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी होगा नागौर दुर्ग में। दोस्तों नागौर दुर्ग में अमर सिंह राठौड़ की छतरी बनाई गई थी। अमर सिंह राठौड़ की मृत्यु के बाद उनकी छतरी को नागौर दुर्ग में स्थापित किया गया था। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है ऊषा मस्जिद किस दुर्ग में स्थित है। तो दोस्तों ऊषा मस्जिद बनाई गई थी वह किस दुर्ग में बनाई गई थी। ऑप्शन ए शाहबाद दुर्ग में, ऑप्शन बी बयाना दुर्ग में, ऑप्शन सी जोधपुर दुर्ग में, ऑप्शन डी कांकवाड़ी दुर्ग में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा बयाना दुर्ग में। बयाना दुर्ग में ऊषा मस्जिद का निर्माण हुआ था। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आएगा तो यही आएगा दोस्तों। याद रखना प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ऊषा मस्जिद का निर्माण बयाना दुर्ग में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों आशापुरा माता का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है। दोस्तों चैनल पे नए हो तो वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, इससे मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दोस्तों बेल आइकन का ऑल का बटन दबा लें, इससे मेरा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो बहुत ही अच्छी तैयारी कराई जा रही है यूट्यूब चैनल पर, नॉन स्टॉप तैयारी चल रही है। तो आशापुरा माता का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन ए भीलवाड़ा दुर्ग में, ऑप्शन बी अचलगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन सी जालौर दुर्ग में, ऑप्शन डी नागौर दुर्ग में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा जालौर दुर्ग में। दोस्तों आशापुरा माता का मंदिर जालौर दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण जालौर दुर्ग में कराया गया था। ऑप्शन सी आशापुरा का मंदिर जालौर दुर्ग में। याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए। ऑप्शन ए जालौर दुर्ग, ऑप्शन बी जैसलमेर दुर्ग, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी भटनेर दुर्ग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा भटनेर दुर्ग। दोस्तों भटनेर दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किए गए थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों तो प्रश्न है हमारा राजस्थान का एकमात्र जल जौहर किस दुर्ग में हुआ। ऑप्शन ए सिवाना दुर्ग में, ऑप्शन बी गागरोन दुर्ग में, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ऑप्शन डी रणथंभौर दुर्ग में। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग में राजस्थान का एकमात्र जल जौहर हुआ था जो सन 1301 ईस्वी में हुआ था। इसमें रणथंभौर दुर्ग में हम्बीर देव की पत्नी थी रंगा देवी, जिसने पद्मला तालाब में कूदकर महिलाओं के साथ जल जौहर किया था। इतिहासकार इसे राजस्थान का एकमात्र जल जौहर और सर्वप्रथम जल जौहर इसे ही माना जाता है। राजस्थान का एकमात्र जल जौहर रणथंभौर दुर्ग में हुआ। दोस्तों याद रखना। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है हुड़हुकार तोप किस दुर्ग में रखी हुई है।
ऑप्शन ए शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में, ऑप्शन बी शेरगढ़ दुर्ग बारां में, ऑप्शन सी तारागढ़ अजमेर में, ऑप्शन डी लोहागढ़ भरतपुर में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा शेरगढ़ धौलपुर में हुड़ूंकार तोप रखी हुई है। दोस्तों एक शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में है, एक शेरगढ़ दुर्ग बारां में है। तो याद रखना है शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में हुड़ूंकार तोप रखी हुई है। और एक तारागढ़ अजमेर में पड़ता है दोस्तों, एक तारागढ़ बूंदी में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरा आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंचे टाइम से। तैयारी नॉन। हमारा प्रश्न है किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसकी दीवार पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। ऑप्शन ए रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी बसंतगढ़ दुर्ग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसकी दीवार पर एक साथ 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण 13 मई 1459 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों इसकी दीवार इतनी चौड़ी थी कि इसकी दीवार पर एक साथ 4 घुड़सवार एक लाइन में सीधे सीधे चल सकते हैं। दोस्तों इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था और इसका निर्माण कार्य पूर्ण होने पर उसने महाराणा कुंभा ने सिक्के डलवाए थे जिन पर कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम और चित्र अंकित था। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा प्रश्न है जयमल व फत्ता की मूर्तियों का निर्माण किस दुर्ग में कराया गया। दोस्तों 2 सैनिक थे जयमल व फत्ता, इनकी मूर्तियों का निर्माण किस दुर्ग में करवाया। ऑप्शन ए जूनागढ़ किले में दुर्ग में, ऑप्शन बी अजमेर दुर्ग में, ऑप्शन सी सोनारगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन डी जयगढ़ दुर्ग में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा जूनागढ़ दुर्ग में। दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग में जयमल व फत्ता की मूर्तियां बनी हुई हैं। जूनागढ़ किले का जो जूनागढ़ दुर्ग है दोस्तों वो बीकानेर में पड़ता है। जूनागढ़ किले का निर्माण राय सिंह ने करवाया था और दोस्तों यह एक धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके चारों ओर गहरी खाई है। इसका निर्माण राय सिंह द्वारा करवाया गया था। दोस्तों चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है जागीरदारी किलों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है। जो जागीरदारी थे जिन किलों का सिरमौर कौन सा दुर्ग था। ऑप्शन ए नागौर का किला, ऑप्शन बी किचामन का किला, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन डी आभानेरी किला। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा कुचामन का किला। दोस्तों कुचामन के किले को जागीरदारी किलों का सिरमौर कहा जाता है। और दोस्तों चित्तौड़गढ़ को सभी किलों या दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। देख के सवाल प्रश्न देख के सही करना है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी कुचामन के किले को जागीरदारी किलों का सिरमौर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है झालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड किस दुर्ग में स्थित हैं। ऑप्शन ए सिवाना दुर्ग, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी झालावाड़ दुर्ग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा कुंभलगढ़ दुर्ग में झालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड ये दोनों कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। सही जवाब ऑप्शन बी कुंभलगढ़। तुम्हें पता है कुंभलगढ़ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा 13 मई 1459 ईस्वी को हुआ था। ये सब इसकी जो दीवार है वो भारत की सबसे बड़ी दीवार है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। उस
दुर्ग का नाम बताइए जो सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जयगढ़ को, ऑप्शन बी तारागढ़ को, ऑप्शन सी नाहरगढ़ को, ऑप्शन डी कुंभलगढ़ को। तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नाहरगढ़ दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर जिले में बना हुआ है दोस्तों हमारा प्रश्न है मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था? दोस्तों मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो उसका निर्माण किस राजा ने करवाया था? ऑप्शन ए राव जोधा ने, ऑप्शन बी राव मालदेव ने, ऑप्शन सी उदय सिंह ने, ऑप्शन डी जय सिंह ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है और यहाँ का राजा राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। हमारा प्रश्न है पीर सदरुद्दीन शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? तो आपको बताना है ऑप्शन ए सुवर्णगिरी दुर्ग में, ऑप्शन बी गागरोन दुर्ग में, ऑप्शन सी रणथंभौर दुर्ग में, ऑप्शन डी कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में पीर सदरुद्दीन शाह की दरगाह रणथंभौर दुर्ग में स्थित है दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा रणथंभौर दुर्ग। हमारा प्रश्न है किस दुर्ग के बारे में कहावत प्रसिद्ध है कि इस दुर्ग पर चढ़ने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? तो किस दुर्ग के बारे में कहावत है जिस दुर्ग पर चढ़ने के लिए पत्थरों के पैर होना जरूरी है? ऑप्शन ए झालावाड़ दुर्ग के बारे में, ऑप्शन बी रणथंभौर दुर्ग के बारे में, ऑप्शन सी कुचामन का किला, ऑप्शन डी जैसलमेर दुर्ग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा जैसलमेर दुर्ग के बारे में। दोस्तों अबुल फजल ने ये कहा है कि जैसलमेर दुर्ग पर चढ़ने के लिए पत्थरों की टांग होना जरूर है। इस पर वही चढ़ सकता है जिसके पैर पत्थरों के बने हुए। दोस्तों जैसलमेर जो किला है जो दुर्ग है उसका जो क्षेत्रफल है राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल जैसलमेर दुर्ग का है जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर, जिसका जो राजस्थान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है दुर्गों में। हमारा प्रश्न है वह किला जिस पर अंग्रेजी जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की यानी कि आक्रमण किया परंतु असफल रहा। दोस्तों एक किला है जो राजस्थान का किला है जिस पर अंग्रेज जनरल ने 5 बार, जिसका नाम लॉर्ड लेक था, उसने 5 बार आक्रमण किया फिर भी असफल रहा। वह उस किले का नाम है ऑप्शन ए लोहागढ़ किला, ऑप्शन बी बारां का किला, ऑप्शन सी मांडलगढ़ किला, ऑप्शन डी अचलगढ़ किला। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा लोहागढ़ का किला। दोस्तों लोहागढ़ का किला भरतपुर में स्थित है जिस पर अंग्रेजी जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया और 5 बार असफल रहा। हमारा प्रश्न है जैसलमेर किले के निर्माण से पहले राव जैसल की मुलाकात एक साधु से हुई थी, उसका नाम क्या था? जब जैसलमेर किले का निर्माण हो रहा था तो उस निर्माण से पहले जो राजा जैसल था उसकी मुलाकात एक साधु से हुई थी, उस साधु का नाम बताना है। ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी इस्यूल, ऑप्शन डी रामदेव। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा इस्यूल। जैसलमेर किले के निर्माण से पहले राव जैसल की मुलाकात एक साधु से हुई थी, उसका नाम इस्यूल था। हमारा प्रश्न है औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को किस दुर्ग में कैद रखा था? दोस्तों
औरंगजेब ने अपने भाई, जो भाई था उसका, दारा शिकोह उसका बड़ा भाई था, इसने अब दारा शिकोह को कहाँ पर कैद रखा था? ऑप्शन ए कांकवाड़ी किला, ऑप्शन बी मांडलगढ़ किला, ऑप्शन सी जूनागढ़ किला, ऑप्शन डी सुदर्शनगढ़ किला। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कांकवाड़ी किला। दोस्तों, कांकवाड़ी किला अलवर में है और इसको औरंगजेब ने दारा शिकोह को कांकवाड़ी किला अलवर में कैद रखा था। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में ही है दोस्तों, ये भी याद रखना है। कांकवाड़ी किला अब खत्म होता जा रहा है। हमारा प्रश्न है, अजयमेरु दुर्ग का नाम मेवाड़ के किस शासक ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रखा? तो उस मेवाड़ के उस शासक का नाम बताना है जिसने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर अजयमेरु दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। तो ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी महाराजा उदय सिंह, ऑप्शन डी महाराजा जय सिंह। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पृथ्वीराज चौहान ने अजयमेरु दुर्ग का नाम अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रखा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, पृथ्वीराज चौहान। हमारा प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग में औरंगजेब एक दिन के लिए रुका था? दोस्तों, राजस्थान के उस दुर्ग का नाम बताना है जिस दुर्ग में औरंगजेब सिर्फ एक दिन के लिए रुका था। ऑप्शन ए अजयमेरु दुर्ग, ऑप्शन बी खींवसर दुर्ग, ऑप्शन सी अचलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी नागौर दुर्ग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, खींवसर दुर्ग। खींवसर दुर्ग दोस्तों नागौर में पड़ता है। राजस्थान का उस दुर्ग का नाम खींवसर दुर्ग है जिस दुर्ग में औरंगजेब एक दिन के लिए रुका था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, खींवसर दुर्ग। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दबा के शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इससे मेरा आने वाला वीडियो आप तक टाइम से पहुंचेगा और तैयारी करें बिना रुकावट। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में क्यों होता था? तो ऑप्शन ए वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध रक्षा के साधन थे, ऑप्शन बी वहाँ नगरों और प्रासादों का निर्माण अच्छा था, ऑप्शन सी वे नगरों और प्रासादों से घृणा करते थे, ऑप्शन डी वे प्रकृति से घृणा करते थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध रक्षा के साधन थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। राजपूतों अपने नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में इसलिए कराते थे क्योंकि वहाँ पर शत्रुओं से लड़ने के विरुद्ध अच्छे रक्षा के साधन थे। चलते हैं दोस्तों अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मंगोल नेता तैमूर ने अपनी आत्मकथा में किस दुर्ग के बारे में लिखा? कहा कि इतना मजबूत व सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में यानी भारत में दूसरा नहीं है। तो तैमूर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो उसमें कहा था, किस दुर्ग का नाम बताया था जिसके बारे में वो कहा था कि ऐसा दूसरा दुर्ग कोई भारत में दूसरा नहीं है। तो ऑप्शन ए आमेर दुर्ग, ऑप्शन बी भटनेर दुर्ग, ऑप्शन सी जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी झालावाड़ दुर्ग। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, भटनेर दुर्ग। मंगोल नेता तैमूर ने भटनेर दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग इतना मजबूत है कि ऐसा दूसरा दुर्ग मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं पूरे भारत में कोई ऐसा दुर्ग नहीं देखा। तो यह भटनेर दुर्ग इसका सही जवाब होगा। भटनेर दुर्ग का निर्माण राजा भूपत भाटी ने करवाया था 1295 ईस्वी में दोस्तों, और यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे पर बना हुआ है। जो भटनेर दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। सभी किलों की दुर्गों की बेसिक जानकारी मैं आपको साथ साथ दे के चल रहा हूं दोस्तों। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलते हैं दोस्तों अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध राजपूत कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार
और निर्माण करवाया। तो हमारा सही जवाब बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी महाराणा सांगा, ऑप्शन डी जगत सिंह प्रथम। तो सही जवाब दोस्तों हमारा ऑप्शन ए होगा, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा वह प्रसिद्ध राजपूत राजा था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार और निर्माण करवाया था। तो उस राजा का महाराणा का नाम था महाराणा कुंभा। दोस्तों महाराणा कुंभा का राजपूत शासकों में सर्वाधिक ऊंचा स्थान था, जो सबसे ऊंचा था। जो वह प्रसिद्ध राजपूत राजा था, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध राजपूत राजा था जिसने सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार व निर्माण करवाया था। दोस्तों इनका जो शासनकाल था वो था 1433 ईस्वी से 1468 तक इनका शासनकाल था। महाराणा कुंभा का जो शासनकाल था 1433 से 1468 ईस्वी तक याद रखना दोस्तों। इनका जो काल था उसे स्वर्णिम काल कहा जाता है। इन्होंने अपने युग में कई मंदिरों, दुर्गों आदि का निर्माण करवाया था। इन्होंने कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा द्वारा कराया गया। दोस्तों याद रखना है इसे। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को मिट्टी का किला कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान का वह कौन सा किला है जिसे मिट्टी का किला कहा जाता है। ऑप्शन ए अजमेर का किला, ऑप्शन बी भटनेर किला, ऑप्शन सी लोहागढ़ का किला, ऑप्शन डी जूनागढ़ का किला। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। लोहागढ़ के किले को राजस्थान का वह दुर्ग है जो मिट्टी से बना हुआ है। उस दुर्ग का नाम लोहागढ़ का किला है। इस ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों ये राजस्थान का जो लोहागढ़ का किला है, इसका निर्माण राजा सूरजमल जाट द्वारा कराया गया था और सन 1733 ईस्वी में इसका निर्माण महाराजा सूरजमल जाट के द्वारा कराया गया। दोस्तों हमारा प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने किस दुर्ग में बेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन ए झालावाड़ दुर्ग में, ऑप्शन बी जूनागढ़ दुर्ग में, ऑप्शन सी बसंतगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन डी गागरोन दुर्ग में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, गागरोन दुर्ग। दोस्तों गागरोन दुर्ग में पृथ्वीराज चौहान ने बेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ की रचना की थी। बेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ एक ग्रंथ है जिसकी रचना पृथ्वीराज चौहान के द्वारा की गई और किस दुर्ग में की गई, गागरोन दुर्ग में इस बेली रुक्मणीरी ग्रंथ की रचना की गई। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय गुप्त खजाने की खोज के कारण कौन सा दुर्ग चर्चा में रहा। ऑप्शन ए भटनेर दुर्ग, ऑप्शन ए भरतपुर दुर्ग, ऑप्शन बी जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी अजमेर दुर्ग, ऑप्शन डी कुंभलगढ़ दुर्ग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय इस दुर्ग की खुदाई की गई थी, जो इसमें कुछ खजाने के अवशेष होने के कारण पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इसकी जयगढ़ दुर्ग की खुदाई की गई थी। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी जयगढ़ दुर्ग होगा। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि रेगिस्तान समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान दिखाई देता है। ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी भटनेर दुर्ग, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी सोनारगढ़ दुर्ग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि रेगिस्तान समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, सोनारगढ़ का दुर्ग। चलते हैं दोस्तों अपने आगे के प्रश्न पर।
हमारा अगला प्रश्न है नवलखा भंडार 9 कोठा मकान बनवीर द्वारा निर्मित किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए सिवाना दुर्ग, ऑप्शन बी गागरोन दुर्ग, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी झालावाड़ दुर्ग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नवलखा भंडार यानी कि 9 कोठा मकान जिसका निर्माण बनवीर द्वारा करवाया गया था और वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। दोस्तों सभी के बारे में बेसिक जानकारी साथ साथ देके चलना हूँ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नवलखा भंडार यानी कि 9 कोठा मकान स्थित है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है मानव द्वारा निर्मित नहीं बल्कि प्रेतों द्वारा निर्मित लगते हैं यह कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के बारे में कहा गया? ऑप्शन ए तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी बूंदी दुर्ग, ऑप्शन सी आबू दुर्ग, ऑप्शन डी जयगढ़ दुर्ग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा बूंदी दुर्ग के बारे में कहा गया कि यह इस दुर्ग का निर्माण मनुष्य ने नहीं किया बल्कि प्रेतों द्वारा इस दुर्ग का निर्माण कराया गया है। तो यह रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बूंदी दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग द्वारा कहा गया कि इस दुर्ग का निर्माण मनुष्यों ने नहीं बल्कि प्रेतों द्वारा कराया गया। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है तारागढ़ दुर्ग के 3 दरवाजे हैं। पहला लक्ष्मी पोल है तो 2 अन्य दरवाजे कौन से हैं? ऑप्शन ए गरुड़ पोल व चंद्र पोल, ऑप्शन बी चांद पोल व बीनारायण गेट, ऑप्शन सी राम पोल व सूरज पोल, ऑप्शन डी सूरज पोल व चांद पोल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा राम पोल व सूरज पोल। एक दरवाजे का नाम लक्ष्मी पोल है, दूसरे दरवाजे का नाम राम पोल है और तीसरे दरवाजे का नाम सूरज पोल है। ये तीनों दरवाजे तारागढ़ दुर्ग में बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा कि इसका निर्माण फरिश्तों, परियों व देवताओं ने किया है? ऑप्शन ए जयनारायण व्यास के द्वारा, ऑप्शन बी रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा, ऑप्शन सी अबुल फजल के द्वारा, ऑप्शन डी फर्ग्यूसन के द्वारा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि इसका निर्माण फरिश्तों, परियों व देवताओं के द्वारा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पर देवी देवताओं की प्रतिमा उत्कीर्ण नहीं है यानी कि देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है? ऑप्शन ए 8वीं मंजिल पर, ऑप्शन बी 5वीं मंजिल पर, ऑप्शन सी 7वीं मंजिल पर, ऑप्शन डी 3री मंजिल पर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा 8वीं मंजिल पर। विजय स्तंभ की जो मीनार है उसकी 8वीं मंजिल ऐसी है जिस पर देवी देवताओं की कोई भी मूर्ति नहीं है। दोस्तों विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह होता है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है तारागढ़ दुर्ग में स्थित चश्मा-ए नूर का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया?
ऑप्शन ए जहांगीर शाह ने, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन सी अकबर ने, ऑप्शन डी हुमायूं ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा जहांगीर। जहांगीर मुगल शासक था जिसने तारागढ़ दुर्ग में स्थित चश्मा-ए-नूर का निर्माण करवाया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास प्रश्न है, ये बहुत ही मोस्ट है, लगा लेना। किसी भी तैयारी कर रहे हो पक्का आएगा ये प्रश्न, बना नहीं है, बनेगा आप। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? बीकानेर का जो प्रसिद्ध किला है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, उसका नाम बताना है क्या है। ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी गंगा सिंह, ऑप्शन सी उदय सिंह, ऑप्शन डी राय सिंह। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन डी होगा, राय सिंह ने बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण राय सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, राय सिंह। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? उस जिले का नाम बताना है जिस जिले में कुंभलगढ़ किला स्थित है। ऑप्शन ए बीकानेर में, ऑप्शन बी जैसलमेर में, ऑप्शन सी राजसमंद में, ऑप्शन डी उदयपुर में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, राजसमंद में। राजसमंद में कुंभलगढ़ किला स्थित है। दोस्तों कुंभलगढ़ किले का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा कराया गया था, जिसने सबसे ज़्यादा 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने कराया है। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ किले का निर्माण 13 मई 1459 को शनिवार को कराया गया था। इस कुंभलगढ़ किले को अजयगढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्य था। यह इस कुंभलगढ़ किले की दीवार एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ है, जो चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत में घोषित नहीं किया? दोस्तों बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत घोषित नहीं किया। ऑप्शन ए मांडलगढ़ को, ऑप्शन बी गागरोन दुर्ग को, ऑप्शन सी जैसलमेर को, ऑप्शन डी आमेर को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मांडलगढ़ दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल नहीं किया। तो ऑप्शन ए मांडलगढ़ दुर्ग इसका सही जवाब होगा। आमेर के किले को किया है, जैसलमेर के किले को किया है, गागरोन दुर्ग को भी विश्व विरासत में घोषित कर लिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रख दिया? उस दुर्ग का नाम बताना है जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया उस दुर्ग पर आक्रमण करके और फिर उसका नाम बदल दिया। तो ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, ऑप्शन बी सिवाना दुर्ग को, ऑप्शन सी सोनारगढ़ दुर्ग को, ऑप्शन डी मोरध्वजगढ़ को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सिवाना दुर्ग को। सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और उसे जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया। कहते हैं सन 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया और बहुत दिनों तक यानी कि लंबे समय तक सिवाना दुर्ग को घेर कर बैठे रहे, और फिर भी यहाँ के सिवाना दुर्ग के शासक ने इनका डटकर मुकाबला किया। लेकिन इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली और इसका नाम बदलकर खैराबाद कर दिया गया।
हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया उसका नाम क्या था? तो उस प्रथम खिलजी सुल्तान का नाम बताना है जिसने सर्वप्रथम रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी वह प्रथम खिलजी सुल्तान था जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। सन 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था और वह इसे जीतने में असफल रहा था। हमारा प्रश्न है, किस दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है? तो उस दुर्ग का नाम बताना है जिसमें मारवाड़ के शासकों ने शरण ली थी। ऑप्शन ए आमेर का किला, ऑप्शन बी जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी सिवाना दुर्ग, ऑप्शन डी जूनागढ़। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है, जिसमें सिवाना दुर्ग में मारवाड़ के शासकों ने शरण ली थी। ऑप्शन सी का सही जवाब होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरा आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर। दोस्तों हमारा प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप ने, ऑप्शन बी राणा कुंभा ने, ऑप्शन सी राणा सांगा ने, ऑप्शन डी चित्रांग मौर्य ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अब देखो चित्तौड़गढ़ के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहा जाता है। यह व्हेल मछली के आकार का है। प्रश्न पूछा जाता है कि व्हेल मछली के आकार का निम्न में से कौन सा दुर्ग है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग होगा। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। इसके बारे में ये एक लाइन प्रसिद्ध है, गढ़ों में तो गढ़ बाकी सब गढ़ेया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, सभी दुर्गों का सिरमौर दोस्तों, ठीक है। और ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, गंभीरी और बेड़च दो नदियाँ हैं जहाँ उनका संगम होता है, उन नदी वहाँ पर स्थित है, बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रानी पद्मली, गोरा बादल दोनों के महल इन और जयमल व फत्ता इनकी छत्रियाँ भी हैं। दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख वास्तुकार कौन है? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी मंडन, ऑप्शन सी सुनील भट्ट, ऑप्शन डी अबुल फजल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मंडन। कुंभलगढ़ का दुर्ग का जो प्रमुख वास्तुकार था यानी बनाने वाला था वो था मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों राजसमंद में स्थित है। यह एक गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग के बारे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा, एक बात कही है कि इस कुंभलगढ़ दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि सर उठाकर देखने वाले की पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। जब कोई उसे नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार की लंबाई है वो 36 किलोमीटर है और भारत की सबसे लंबी दीवार, सबसे महान दीवार इसे कहा जाता है। कुंभलगढ़ की दीवार को महान दीवार कहा जाता है। अबुल फजल ने कहा है कि इसकी जो वो तो बता ही दिया, अबुल फजल ने कहा है कि इसकी ऊंचाई इतनी ऊंची है कि ऊपर नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में की जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1556
40 ईस्वी को। चलते हैं दोस्तों अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिरोही में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी अजमेर में, ऑप्शन डी सीकर में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सिरोही में अचलगढ़ दुर्ग स्थित है। तो दोस्तों अचलगढ़ और बसंतगढ़ दोनों ही दुर्ग सिरोही में हैं। इनका निर्माण है जो महाराणा कुंभा ने करवाया। देखो दोस्तों अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण तो परमार शासकों ने करवाया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण दोबारा से जो इसमें जर्जर हो गया तो इसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। और बसंतगढ़ दुर्ग था उसका निर्माण तो महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। इसका पुनर्निर्माण करवाया था अचलगढ़ दुर्ग का। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए सी इसका सही जवाब है। अचलगढ़ दुर्ग और बसंतगढ़ दोनों ही दुर्ग सिरोही में स्थित हैं। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? दोस्तों वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। दोस्तों आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो फुल तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। तो दोस्तों तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी उदयपुर में, ऑप्शन डी धौलपुर में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है। तारागढ़ का किला दो जगह पर है दोस्तों, एक तो बूंदी है और एक अजमेर में। अगर ऑप्शन में दोनों ही आते हैं तो वो सवाल ही गलत होगा। तो ऐसा एक साथ आएगा तारागढ़ बूंदी या तारागढ़ अजमेर। तो हमारा ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अजमेर दुर्ग को गढ़वीटली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है और यह अजमेर दुर्ग है, इसलिए इस पर कोई भी इसे अजयमेरू दुर्ग भी कहते हैं। इस पर किसी के द्वारा भी यह जीता नहीं गया है, इसलिए इसे अजयमेरू दुर्ग कहते हैं। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है उस किले का नाम बताओ जिस किले में 9 महल एक जैसे हैं। ऑप्शन ए नाहरगढ़ किला, ऑप्शन बी अचलगढ़ किला, ऑप्शन सी बसंतगढ़ किला, ऑप्शन डी जयगढ़ किला। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। नाहरगढ़ किले में 9 महल एक जैसे हैं। नाहरगढ़ किले का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। इसका नाहरगढ़ किले को सुदर्शनगढ़ किला भी कहा जाता है, यानी कि इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। 9 पासवान यानी कि 9 महल एक जैसे नाहरगढ़ किले में हैं। इनका 9 महलों का निर्माण सवाई माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों के लिए कराया था। पासवान का अर्थ होता है अंगरक्षक, यानी कि जो रक्षा करता है या अंगरक्षक होता है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच जाए। हमारा प्रश्न है जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। जयगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए मानसिंह प्रथम ने, ऑप्शन बी सवाई जय सिंह ने, ऑप्शन सी महाराजा उदय सिंह ने, ऑप्शन डी मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मानसिंह प्रथम ने। जयगढ़ दुर्ग की नींव मानसिंह प्रथम ने रखी थी और इसका जो निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था वो करवाया गया था मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। और जो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण पूरा काम कंप्लीट हुआ था तो वो किसके समय में हुआ? वो करवाया था जब सवाई जय सिंह ने, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसे जयबाड़ तोप कहते हैं वो यहीं पर जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। इससे जो हमारे एशिया की सबसे बड़ी तोप है और उसका निर्माण भी सवाई जय सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। चलते हैं दोस्तों अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है किस दुर्ग को सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है? दोस्तों प्रश्न ध्यान से देख लो।
किस दुर्ग को सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है, ना कि स्वर्णगिरी। मैं स्वर्णगिरी नहीं बोल रहा, सुवर्णगिरी बोल रहा हूँ। स्वर्णगिरी दुर्ग की बात आए तो जैसलमेर होगा दोस्तों। तो प्रश्न है किस दुर्ग को सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सिवाना दुर्ग को, ऑप्शन बी जैसलमेर दुर्ग को, ऑप्शन सी जालौर दुर्ग को, ऑप्शन डी आमेर दुर्ग को। तो इसका सही जवाब जालौर दुर्ग होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जालौर दुर्ग को सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ये जालौर दुर्ग है जो सिवाना दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है, जो कि बाड़मेर में स्थित है। दोस्तों स्वर्णगिरी आता है तो सीधा जैसलमेर दुर्ग करना है, और सुवर्णगिरी आता है तो जालौर दुर्ग करना है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। और जिसने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया उस राजा का नाम बताना है। उस राजा का नाम क्या था। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए राव बीका, ऑप्शन बी राव जोधा, ऑप्शन सी सवाई जयसिंह, ऑप्शन डी सवाई मानसिंह। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा राव जोधा। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा के द्वारा कराया गया। दोस्तों राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण चिड़िया टूकी पहाड़ी पर कराया था। जिसकी जो मेहरानगढ़ दुर्ग था उसकी नींव रखी गई थी करणी माता के द्वारा। इसकी नींव रखी गई थी। दोस्तों इसे मोरध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि के नाम से भी मेहरानगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। किसके नाम से। मोरध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि दोनों के नाम से जाना जाता है। इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में नागड़ेची माता का मंदिर स्थित है। चामुंडा माता का भी मंदिर इसी दुर्ग में स्थित है। और दोस्तों जसवंत थड़ा जो कि राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, जसवंत थड़ा भी इसी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का या मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न बनता है तो आपका सही जवाब होगा जसवंत थड़ा को राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि बाकी अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। किस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। दोस्तों मैं सभी दुर्गों के बारे में बेसिक जानकारी देता जा रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों ऑप्शन ए जैसलमेर दुर्ग को, ऑप्शन बी बीकानेर दुर्ग को, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, ऑप्शन डी रणथंभौर दुर्ग को। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। रणथंभौर दुर्ग को अबुल फजल ने इस रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था कि बाकी सब दुर्ग नंगे और ये एक बख्तरबंद है। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है, जो हनवीर देव की आनमान शान का प्रतीक है। इसका जो प्रवेश द्वार है उसे नौलखा प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। यह रणथंभौर दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सब नंगे हैं, ये एक बख्तरबंद दुर्ग है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा आगे का प्रश्न है उस दुर्ग का नाम बताओ जिसे स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों स्वर्णगिरी अलग है और स्वर्णगिरी अलग है। तो स्वर्णगिरी सोना, स्वर्णगिरी अलग है जो जालौर दुर्ग होता है। तो हमारा प्रश्न उस दुर्ग का नाम बताओ जिसे स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए रणथंभौर दुर्ग को, ऑप्शन बी जैसलमेर दुर्ग को, ऑप्शन सी मेहरानगढ़ दुर्ग को, ऑप्शन डी जयगढ़ दुर्ग को। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन बी होगा। जैसलमेर दुर्ग को स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जैसलमेर दुर्ग का निर्माण राजा जैसल के द्वारा कराया गया था।
जैसलमेर दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, जो कि 4 मरुस्थल होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेत होता है। जैसलमेर दुर्ग रेतीले दुर्ग है। दोस्तों इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने एक लाइन कही थी कि घोड़ा कीजिए काठ का, पेंड कीजिए पाषाण और बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसाण। कि इसके लिए लकड़ी का घोड़ा होना चाहिए और जो पैर होने चाहिए वो पत्थर के होने चाहिए, और जो हमारा शरीर होना चाहिए वो होना चाहिए लोहे का, तब जाके हम इस जैसलमेर के दुर्ग को देख पाएंगे। इसका जो जैसलमेर दुर्ग का ढाई साका हुआ था वो बहुत ही प्रसिद्ध है। पूछा जाता है ढाई साका कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर दुर्ग का ढाई साका प्रसिद्ध है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, गागरोन का किला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए काली सिंध नदी के किनारे, ऑप्शन बी माही नदी के किनारे, ऑप्शन सी सोम नदी के किनारे, ऑप्शन डी जाखम नदी के किनारे। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन ए होगा। गागरोन का किला काली सिंध नदी के किनारे पर स्थित है। काली सिंध नदी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। गागरोन का किला दोस्तों झालावाड़ में स्थित है, जो काली सिंध नदी के किनारे पर बना हुआ है। यह एकमात्र ऐसा दुर्ग जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। काली सिंध जो गागरोन का किला है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो चारों ओर जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे जल दुर्ग की श्रेणी में जल दुर्ग भी कहा जाता है। गागरोन दुर्ग को टौड़गढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह झालावाड़ में स्थित है। जो तो बेसिक जानकारियाँ मैं आपको सभी जानकारी साथ में देता चल रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी भरतपुर में, ऑप्शन सी जोधपुर में, ऑप्शन डी उदयपुर में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, भरतपुर में। दोस्तों भरतपुर का जो किला है उसे लोहागढ़ का किला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह एकमात्र ऐसा किला है जिस पर कोई भी जिसे कोई भी जीत नहीं पाया था। अंग्रेज़ों ने भी बहुत प्रयास किया था, काफ़ी प्रयास करने के बाद भी अंग्रेज इस भरतपुर किले को जीत नहीं पाए। भरतपुर किले का निर्माण यानी कि लोहागढ़ किले का निर्माण दोस्तों महाराजा सूरजमल जाट के द्वारा कराया गया था, और इसका निर्माण लोहागढ़ किले का निर्माण 1733 ईस्वी में कराया गया था। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा करने के लिए गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए थे। दोस्तों उस किले का नाम बताना है जिस किले में से युद्ध के समय उसकी रक्षा करने के लिए गोला बारूद खत्म हो गए थे, तो उसके स्थान पर चांदी के गोले दागे गए थे। वह किला कौन सा है? ऑप्शन ए अलवर का किला, ऑप्शन बी जयपुर का किला, ऑप्शन सी चूरू का किला, ऑप्शन डी अजमेर का किला। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन सी होगा, चूरू का किला था। जब आज़ादी के समय यहाँ से गोला बारूद ख़त्म हो गए थे, तो इसकी जगह उन गोले बारूद की जगह पे चांदी के गोले दागे गए थे, तो वो किला चूरू था। चा से चूरू, चा से चांदी, यानी कि चूरू किले के बचाने के लिए चांदी के गोले दागे गए थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन ए भैंसरौड़गढ़ दुर्ग को, ऑप्शन बी टौड़गढ़ दुर्ग को, ऑप्शन सी तारागढ़ दुर्ग को, ऑप्शन डी जयगढ़ दुर्ग को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए भैंसरौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग कहा जाता है। दोस्तों भैंसरौड़ दुर्ग भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरा आने वाला वीडियो आप सभी तक टाइम से पहुंच जाए। धन्यवाद। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय गुप्त खजाने की खोज के कारण कौन सा दुर्ग चर्चा में रहा? पूर्व प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी। उस समय एक दुर्ग में खजाने होने की आशंका थी, तो उस समय कौन सा दुर्ग चर्चा में रहा था? ऑप्शन ए अजमेर दुर्ग, ऑप्शन बी जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी भटनेर दुर्ग, ऑप्शन डी लोहागढ़ दुर्ग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जयगढ़ दुर्ग। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में जयगढ़ दुर्ग में कुछ खजाने के अवशेष होने के कारण यह दुर्ग बहुत ही चर्चा में रहा था, जिसका समय पूर्व इंदिरा गांधी थी। दोस्तों, वीडियो को चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरा आने वाला वीडियो आप तक पहुँचे।